विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम रसायन विज्ञान के विविध महत्वपूर्ण प्रश्न को बताते हैं जो कि आपके पीएससी और एनएमएस में आने की संभावना है। ठीक है मित्रों, मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2.6CH2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है। आसुत जल क्या है? जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु गैसोलीन एलपीजी मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। एल्कोहल जल मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। सर्वप्रथम नीदरलैंड में 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक होती है। अब पूछ लिया जाए, चॉकलेट में क्या क्या पाया जाता है? कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक पाया जाता है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अपक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। अब आगे देखते हैं। सोडियम बेंजाइड का प्रयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? परिरक्षक के रूप में होता है। सोडियम बेंजाइड का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस प्रयुक्त मानी जाती है। अब प्रश्न पूछ सकता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है? एथिलीन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेस्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस के फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। कौन से गैस का फलों को पकाने पर प्रतिबंध है? एसिटिलीन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है, मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया, CH4 है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है, क्योंकि यह रक्त को बहुत कम विलय करता है। क्या करता है? रक्त को बहुत कम विलय करता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस के 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है, क्योंकि यह रक्त बहुत कम विलेय है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनता है। ओके मित्रों, हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ को खोई कहते हैं। क्या कहलाता है? खोई। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणु किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है। जीवाणुओं द्वारा। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा व्यंजक के रूप में किया जाता है।
मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। मोमबत्ती कैसी बनी होती है? पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से। चूहे चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है। अब आगे देखते हैं, प्रमुख उद्योग हैं उनमें उत्प्रेरक। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति तेलों में से कृत्रिम घी बनाने में तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग होता है। फाइबर बीज से अमोनिया गैस के निर्माण में लोहे का चूर्ण होता है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने को टाइलिन एंजाइम काम करता है। मानव लार द्वारा मांड को माल्टोज में परिवर्तित करने में टाइलिन एंजाइम का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्लोरोफिक्रिन। क्लोरोफिक्रिन का सूत्र क्या है? CCl3NO2 होती है। बोन एस में कैल्शियम फास्फेट होता है। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। किसका? टेफ्लॉन का लेप। कोबाल्ट का एक चमकीली धातु है। इसकी सहायता से जंग रोधी तथा उष्मा प्रतिरोधी मिश्र धातु बनाई जाती है। कोबाल्ट का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है। सोडियम Na प्रथम समूह क्षारीय की धातु है। यह अति नर्म होती है तथा इसके चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम Na थोड़ी सी भी नमी से क्रिया करके जलने लगता है। सोडियम क्या है? थोड़ी सी नमी पाया और वह जलने लगता है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब सोडियम कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। यह थोड़ा सी नमी पाया तो जलने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल जल का पीएच थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वायु का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जल में घुलती है। ओके मित्रों, हम अब आगे देखते हैं। वाष्पन द्रव से गैस ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस प्रशीतन द्रव से ठोस एवं द्रवण ठोस से द्रव से संबंधित है। पेट्रोल बनने के लिए मरे हुए वनस्पति की बृहत मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना पारिस्थितिक जिम्मेदार है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर यूरेटस के रूप में जाना जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है। पराबैंगनी किरणों के धातु पर गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। स्टार्च एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। द्रव हीलियम हल्का होता है तथा इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा का विमोचन वायु श्वसन कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे अपरूपता कहा जाता है। पेय सोडा रासायनिक रूप में अम्लीय होता है। पेय सोडा रासायनिक रूप में क्या होता है? अम्लीय होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अपक्रिया का एक उदाहरण है। ग्रीन क्या है? ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं। चाय में टैनिक अम्ल होता है। चाय में क्या होता है? टैनिक अम्ल होता है। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है उस यौगिक को एंटोहैलोजन यौगिक कहते हैं। एंटोहैलोजन यौगिक क्या है? एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से मिलाकर कार्य करना। सिंदूर को Pb3O4 कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल H2SO को कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु क्या है? ओस्मियम। विश्व में सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम।
कोक दुर्घटना में आधापन का कारण अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिलने से जहरीला था। ठीक है, पानी में स्टार्च रक्त, पानी में चाक पाउडर, पानी में फिटकरी में से रक्त एक वास्तविक विलयन है। आइसक्रीम कोलाइड का एक उदाहरण है। आइसक्रीम कैसा उदाहरण है? कोलाइड का एक उदाहरण है। ओके मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड है। ऊपरी माले पर रसोई